नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका हमारे शिलार क्रिएशन चैनल में। आज आपको ये थालपोश बुनना सिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले 5 फंदे की चैन बुन लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसे पहले वाले फंदे से यहाँ से डाल करके इस तरह से जोड़ देना है और ये धागा पीछे की साइड में रखना है। अब 3 फंदे की चैन बुननी है। 1 2 3। एक क्रोशिया ये जोड़ लेंगे और इस तरह से क्रोशिया बुनते जाएंगे। 2 टोटल 12 क्रोशिया बुननी है। 3 4 इसी तरह से 12 क्रोशिया बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस छेद में हमने टोटल 12 क्रोशिया बुन ली है। अब जो हमने पहले 3 फंदे की चैन बुनी थी उसके पहले छेद से यहां से इसे जोड़ देंगे। अब यहीं से हम सेकंड कलर जोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जो हमने 3 फंदे की चैन बुनी थी उसी से इसे सेकंड कलर की ऊन, गुलाबी कलर की ऊन हमने जोड़ ली है। अब देखिए 1 2 और ये 3 फंदे की चैन बुन लीजिए। एक क्रोशिया ये और इसी छेद में डालेंगे, फिर से एक क्रोशिया बुनेंगे। हर छेद में हमें डबल क्रोशिया बुननी है। अब अगले छेद में देखिए इस तरह से डालेंगे, एक, फिर से इसी छेद में डाल करके हर छेद में डबल क्रोशिया, फिर अगले छेद में डालेंगे 1 और ये 2। इस तरह से ये लाइन आप बुन लीजिए। बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पहली लाइन में हमने ये 12 क्रोशिया बुनी है, हर छेद में हमने डबल क्रोशिया बुनी है। दूसरी लाइन में तो ये हमारी 24 क्रोशिया हो गई। अब इसे जोड़ना है। जो हमने पहले 3 फंदे की चैन बुनी थी उसी के ये पहले वाले छेद से इसे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर से हम 3 फंदे की चैन, 1 2 3, एक क्रोशिया। अब की बार हर छेद में हम एक एक क्रोशिया बुनेंगे। दूसरी लाइन में हमने ये डबल क्रोशिया बुनी थी, अब हर छेद में हम एक एक क्रोशिया बुनते जाएंगे। देखिए इस तरह से हर छेद में एक एक क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन भी आप बुन लीजिए, हर छेद में एक एक क्रोशिया इस तरह से बुन लीजिए। बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जो हमने पहले 3 फंदे की चैन बुनी थी उसी से इसे जोड़ दिया है। अब की बात जो हम जैसे हमने दूसरी लाइन बुनी, हर छेद में डबल क्रोशिया, इस तरह से ये लाइन बुनेंगे। हर छेद में हम डबल क्रोशिया, पहले 3 फंदे की चैन बुनेंगे, फिर इसी छेद में डालेंगे और एक क्रोशिया और बुनेंगे। ये 2 क्रोशिया, फिर अगले छेद में डालेंगे, हर छेद में डबल क्रोशिया। ये लाइन डबल क्रोशिया के साथ में बुन लीजिए। हर छेद में डबल क्रोशिया बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हर छेद में डबल क्रोशिया वाली लाइन हमने बुन ली है। जो पहले 3 फंदे की चैन बुनी थी उसी से ये हमने सफेद कलर की ऊन जोड़ ली है। सफेद कलर की ऊन से बुनेंगे। पहले 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे की चैन बुनेंगे। देखिए इस तरह से बुनते जाएंगे। इस तरह से इस छेद में डालेंगे और हाफ क्रोशिया बुनेंगे। 1, फिर अगले छेद में डालेंगे। इस तरह से हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे। 3 4 और ये 5 हाफ क्रोशिया बुनेंगे और फिर देखिए इसे इसी छेद से देखिए इसके एक छेद छोड़ करके ये पहले एक छेद में डालेंगे, अगले छेद में डालेंगे। इस तरह से इस छेद में डाल करके इसे जोड़ देंगे। 5 हाफ क्रोशिया बुनने के बाद देखिए इसके पास एक छेद है, ये छेद छोड़ देंगे, दूसरे छेद में डालेंगे और इस तरह से इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से 6 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5 और 6, फिर उसी तरह से बुनते जाएंगे। 5 क्रोशिया हाफ, 1 अगले छेद में डालेंगे, 2 फिर से अगले छेद में डालेंगे, 3 4 और ये 5।
5 हाफ क्रोशिया बुनने के बाद फिर से देखिए एक छेद छोड़ना है, एक छेद छोड़ करके दूसरे छेद में डाल करके इसे जोड़ देना है इस तरह से। फिर से 6 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5 6, फिर से 5 हाफ क्रोशिया बुनेंगे, एक छेद छोड़ देंगे, अगले छेद में डाल करके बुनेंगे। इसी तरह से ये लाइन आप बुन लीजिए, बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह की ये 24 हमने बुन ली है टोटल। अब अगली लाइन बुनने के लिए यहाँ से ऊन जोड़ लीजिए। हमने गुलाबी कलर की ऊन यहाँ से जोड़ ली है। अब देखिए एक फंदे की चैन बुनेंगे, जोड़ने के बाद एक फंदे की चैन बुनेंगे और फिर देखिए इसके पास इस तरह से यहाँ डालेंगे और एक और हाफ क्रोशिया बुनेंगे, 2 हाफ क्रोशिया, फिर 2 चैन, 1 2 चैन बुनेंगे, फिर से इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से डालेंगे, पहले इधर डालेंगे, डाल करके फंदा निकालेंगे, 1 हाफ क्रोशिया और फिर इधर डालेंगे, एक इसमें हाफ क्रोशिया बुनेंगे। ये 2 हाफ क्रोशिया इस तरह से बुनने के बाद फिर से 2 फंदे की चैन, फिर से 2 फंदे की चैन, फिर से 2 हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से ये लाइन बुन लीजिए। देखिए इसमें डाल करके निकालेंगे। एक बार और आपको बताते हैं, इस तरह से डाल करके ये 1 हाफ क्रोशिया और फिर ये फंदा उठाएंगे, उठा करके फिर 2 फंदे की चैन। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए, हम भी बुन लेते हैं। इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया है। अब इसमें डाल करके इस तरह से पहले 1 हाफ क्रोशिया बुनेंगे और फिर से 3 फंदे की चैन, 1 2 3, 1 क्रोशिया और ये 2 5 क्रोशिया बुनेंगे, 2 और ये 3 क्रोशिया, 4 क्रोशिया और ये 5 क्रोशिया बुनने के बाद देखिए इस तरह से इसे निकाल करके यहाँ से पीछे से इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से निकालेंगे। इस तरह देखिए, ये देखिए निकालने के बाद फिर 1 फंदे की चैन बुन करके फिर इसमें डाल करके एक पहले हम क्रोशिया इस तरह से बुन लेंगे और फिर 2 फंदे की चैन बुनेंगे, 2 फंदे की चैन बुन करके फिर इसमें डालेंगे, फिर उसी तरह से 5 क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 क्रोशिया बनने के बाद फिर से क्रोशिया निकाल करके यहाँ से देखिए इसके पास 1 क्रोशिया, एक इस तरह से पीछे से निकालेंगे, 1 क्रोशिया छोड़ करके इस छेद से डाल करके पीछे से निकालेंगे, फिर 1 चैन बुनेंगे, फिर इसी में डाल करके 1 क्रोशिया बुन लेंगे। क्रोशिया बुनने के बाद फिर 2 चैन बुन करके फिर इसमें डाल करके 5 क्रोशिया। इसी तरह से ये लाइन आपको बुननी है, बुन लीजिए, हम भी बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। लास्ट में 2 फंदे की चैन बुन करके देखिए इसे यहाँ से इस तरह से डाल करके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसमें डाल करके हाफ क्रोशिया, 1 हाफ क्रोशिया, फिर इस छेद में डालेंगे ये 2 हाफ क्रोशिया। 2 हाफ क्रोशिया बुनने के बाद 2 हाफ क्रोशिया इसमें बुनेंगे, 1 और ये 2 और 1 इसके पास वाले छेद में डाल करके 3, इसमें 3 बुनेंगे और फिर इसमें डालेंगे इस तरह से 1 और फिर देखिए इस छेद में डाल करके 2, फिर से इसमें डालेंगे 1 2 और 1 इसके पास वाले छेद में, इसमें 3, 2 इसमें और इसके पास वाले छेद में 3 और 2 इसमें डाल करके इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये लाइन बुनने के बाद इसे यहाँ से हमने जोड़ दिया है। अब देखिए 2 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2, हर छेद में हम 1 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, हर छेद में 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनते जाएंगे। ये लाइन आप इसी तरह से बुन लीजिए, हर छेद में 1 सिंगल क्रोशिया। लास्ट में इसे यहाँ से हमने जोड़ दिया है। अब की बार देखिए 1 2 फंदे की चैन बुनी, इसमें डबल क्रोशिया, उसी छेद में डाल करके डबल क्रोशिया, फिर अगले छेद में 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए इसके बाद फिर से अगले छेद में डालेंगे, इसमें डबल क्रोशिया बुनेंगे।
डबल और सिंगल, डबल क्रोशिया, फिर अगले छेद में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन बुननी है आपको। फिर डबल क्रोशिया, इसके बाद वाली एक लाइन और बुन लीजिए, उसमें हर छेद में एक एक सिंगल क्रोशिया बुन लेते हैं। ये 2 लाइन और फिर आपको दिखाते हैं। इसमें हमने 6 चैन और 5 हाफ क्रोशिया बुनी थी, और इसमें हमने 8 चैन और 7 हाफ क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन आप बुन लीजिए। हमने बुन ली है। फिर यहाँ से जोड़ देंगे गुलाबी कलर की ऊन, और फिर एक चैन बुनेंगे और फिर इसी चैन में डालेंगे। इस तरह से एक हाफ क्रोशिया फिर से बुनेंगे। इसमें हमने देखिए 2 चैन बुनी थी, अब एक चैन बुनेंगे, सिर्फ एक चैन बुनेंगे। एक चैन बुन करके और फिर से इसमें डालेंगे। इस तरह से हाफ क्रोशिया बुनेंगे, एक, फिर से इसमें डालेंगे 2, फिर एक चैन बुन करके फिर इसमें डाल करके हाफ क्रोशिया 2 बुनेंगे। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। हम भी बुन लेते हैं। ये लाइन हमने बुन ली है। अब आगे देखिए, यहां से हमने इसे जोड़ दिया है। 1 2 फंदे की चैन बुनेंगे। इस तरह से इसमें डालेंगे 2 क्रोशिया, फिर से इसी में डालेंगे 3 क्रोशिया। अब देखिए एक इसमें डालेंगे 4, फिर एक इसमें डालेंगे 5, फिर 5, फिर 2 इसमें डाल करके बुनेंगे 6, और ये 7, फिर से एक इसमें डालेंगे 8, और ये 9 क्रोशिया, फिर से 2 इसमें डाल करके बुनेंगे 10, एक और बुनेंगे 11, और एक इसमें डाल करके बुनेंगे। टोटल 12 क्रोशिया हमने बुन ली है। अब देखिए 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे। इस तरह से इसमें डालेंगे और इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर 1 2 3 फिर से 3 फंदे की चैन बुनेंगे, और देखिए इसमें डालेंगे, डाल करके इसे जोड़ देंगे। फिर से 1 2 और 3 फंदे की चैन बुन करके, क्योंकि यहाँ पे हम 3 नहीं, फिर 5 फंदे की चैन, 3 4 5, फिर इसे इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। और फिर से बुनेंगे 3 फंदे की चैन, 3 फंदे की चैन बुन करके देखिए फिर से हम इसमें डालेंगे। इस तरह से फिर से 12 क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। 12 क्रोशिया, फिर 3 चैन इसमें डाल करके जोड़ देना है, फिर 5 फंदे की चैन, फिर 3 फंदे इसमें डाल करके जोड़ देना है, फिर 3 फंदे की चैन, और फिर 12 क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन हम बुन लीजिए। ये लाइन बुन करके यहाँ से इसे हमने जोड़ दिया है। अब देखिए अगली लाइन बुनेंगे। 1 2 ये 2 क्रोशिया छोड़ देंगे, यहाँ इस छेद में डाल करके इस तरह से इसे जोड़ देंगे। और फिर से 1 2 3 1 क्रोशिया अगले छेद में डालेंगे, 2 क्रोशिया, फिर अगले छेद में डालेंगे 3 क्रोशिया, 4 क्रोशिया, 5 क्रोशिया, 6 क्रोशिया, और देखिए 7 क्रोशिया, 7 क्रोशिया। और इधर हम ये 1 2 इधर छोड़ देंगे। यहीं से हम अभी देखिए यहाँ 2 छोड़ने के बाद अब 1 2 3 फंदे की चैन बुन करके इस छेद में देखिए, इस छेद में डाल करके इस तरह से 9 क्रोशिया बुन लेते हैं। इस तरह से हमने 9 क्रोशिया बुन ली है। फिर से 3 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3 जैसे हमने इधर बुना है। अब देखिए 1 2 छोड़ देंगे, इस छेद में डालेंगे, 2 क्रोशिया छोड़ करके 1 2 इस छेद में डाल करके फिर से हम इसी तरह से
छेद में बुनते जाएंगे एक एक क्रोशिया। देखिए इस तरह से बुन लीजिए। फिर आगे 3 फंदे की चैन बुन करके फिर इसमें डाल करके इस तरह से 9 क्रोशिया बुन लीजिए। लाइन आप इसी तरह से बुन लीजिए। 3 फंदे की चैन लेकर के इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया है। अब देखिए 1 2 छेद छोड़ करके 1 2 छेद छोड़ करके इस तीसरे छेद में इस तरह से हाफ क्रोशिया बुनेंगे। पहले हम इस तरह करते हुए हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे। इस छेद में आकर के फिर 1 2 3 एक क्रोशिया और एक क्रोशिया अगले छेद में। ये बस 2 क्रोशिया बुनेंगे। 2 क्रोशिया बुनने के बाद फिर 1 2 3 फिर से 3 फंदे की चैन बुनेंगे। देखिए इसे यहाँ से डाल करके इसे हम जोड़ देंगे। पहले जोड़ने के बाद 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके इसे जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन, अगले छेद में डाल करके इसे जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ तक बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बुनने के बाद 3 फंदे की चैन बुनेंगे। 3 फंदे की चैन बुन करके 1 2 छेद, देखिए 1 2 छेद छोड़ देंगे। तीसरे छेद में डालेंगे 1 क्रोशिया और फिर अगले छेद में डाल करके ये 2 क्रोशिया बुनेंगे और इधर भी हमारे 1 2 छेद छूट जाएंगे। फिर से 3 फंदे की चैन बुनेंगे। 3 फंदे की चैन बुन करके फिर से इसमें डालेंगे इसी तरह से जैसे हमने बुना है, जोड़ देंगे और फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और फिर देखिए इसे अगले छेद में डाल करके इसे जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन। इस तरह से ये लाइन आप बुन लीजिए। हम भी बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। 3 फंदे की चैन बुन करके इसे यहाँ से हमने जोड़ दिया है। ये लाइन हमने बुन ली है। इसके बाद हमने सफेद कलर की ऊन यहीं से जोड़ ली है। अब देखिए बीच में डाल करके पहले एक हाफ क्रोशिया बुनेंगे और इसमें हम एक क्रोशिया बुन करके फिर कि यहाँ से इसे पहले हम जोड़ देंगे। इस तरह से 1 2, यहाँ पे देखिए चैन नहीं, इस तरह से एक क्रोशिया बुन लीजिए। चैन बुनना चाहें तो चैन भी बुन सकती हैं। इस तरह से क्रोशिया बुन लीजिए। फिर बुनिए 1 2 3 4 फंदे की चैन बुन करके इसमें डालेंगे और इसे इस तरह से पहले जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर 1 2 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे। इसी तरह से ये लाइन आप बुन लीजिए। हम भी बुन लेते हैं। और यहाँ पे आप डिजाइन भी बनाना चाहें तो इस तरह से डिजाइन भी बना सकती हैं। देखिए यहाँ पे डिजाइन बना देते हैं। 1 2 3 फंदे की चैन बुन करके और इस तरह से इसमें डालेंगे। डाल करके फंदा निकालेंगे, फिर इस तरह से निकालेंगे और फिर देखिए इसमें डालेंगे। पहले इसे हम जोड़ देंगे, फिर 1 2 3 इसी तरह से ये डिजाइन बुन लीजिए। ऐसे बुनेंगे तो और भी सुंदर लगेगी। यहाँ से फिर से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से 3 फंदे की चैन बुनेंगे। 3 फंदे की चैन बुन करके देखिए इसमें डालना है, इससे फंदा निकाल करके फिर ये 2 से निकालना है। ये डिजाइन इस तरह से बन जाएगी। फिर इसमें डाल करके जोड़ देना है। फिर से 3 फंदे की चैन बुननी है। इस तरह से ये डिजाइन बुन लीजिए, इससे ज़्यादा सुंदर लगेगी। बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए थाल पोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।